हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है चैनल एसयूबी स्टडी में। पढ़ेंगे हम लोग मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पीजीटी एग्जाम्स के लिए, पीजीटी यूजीसी नेट के लिए, आपका केबीएस एग्जाम के लिए और आपका यूपी पीजीटी के लिए और झारखंड पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। यहाँ पे आपके टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन फर्स्ट करता है, तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। द लाइन पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अकर्स इन, ये अकर्स जो है किस चीज को करता है, लाइफ ऑफ पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ए कल्चर एनर्की, बी मॉडर्न पेंटर, सी द स्टडी ऑफ पोइट्री, डी सार्टर रिसर्टर्स। ये करता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। द स्टडी ऑफ पोएट्री को क्या करता है, ये अकर्स करता है। कौन सा? द लाइन पोएट्री क्रिटिसिज्म अकर्स इन द स्टडी ऑफ पोएट्री। देखिए, द स्टडी ऑफ पोएट्री जो है लिखा गया था आपका 1880 में लिखा गया था मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, रग्बी चैपल इज ए पोएम, एक पोएम है बाय मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, इन द मेमोरी ऑफ, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, किसका मेमोरी बताया गया है? मदर का, ब्रदर का, फादर का, या सिस्टर का? देखिए, इसमें बताया गया मेमोरी आपका फादर का, मिस टू का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रग्बी चैपल एक पोएम का नाम है, मैथ्यू आर्नोल्ड का एक पोएम है रग्बी चैपल। इसमें बताया गया मेमोरी फादर के बारे में बताया गया। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आता है आपका, द फेमस लाइन डैश वेयर इग्नोरेंट आर्मी क्लैश बाय नाइट इज टेकन फ्रॉम अ पोएम, ये किससे लिया गया है वो बताना है। ठीक है, ये पोएम जो है वो किससे लिया गया है, किसका है? क्या फेमस लाइन जो है इग्नोरेंट आर्मी जो है किसका है? ये देखिए आपका हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड का। 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड क्या है आपका? एक डॉबर बीच है। फेमस लाइन जो है ना वो मैथ्यू आर्नोल्ड का है। ये पोएम का नाम है डॉबर बीच। डॉबर बीच एक लिरिक पोएम है और एक मैथ्यू आर्नोल्ड पोएट है। इसे पब्लिश किया गया था आपका 1867 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम और क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। ये स्टेटमेंट जो है कथन किस चीज के बारे में बताती है वो आपको बताना है। सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैथ्यू आर्नोल्ड, मीन्स फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम में आएगा ऑल ग्रेट लिटरेचर, ग्रेट के बारे में कौन? मैथ्यू आर्नोल्ड जी जो है वो लिटरेचर है, बताया गया है बॉटम के बारे में। आंसर हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हु इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टच स्टोन मेथड, ये कॉन्सेप्ट जो है टच स्टोन मेथड का किसके द्वारा दिया गया था वो आपको बताना है। ये तो जब भी मिल जाए आपको टच स्टोन मेथड तो आप समझ लीजिएगा एम से मेथड, एम से मैथ्यू, ये दिया गया था आपका मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। मीन्स 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टच स्टोन मेथड जो है ना, एक क्वाइंड जो है स्टडी ऑफ पोइट्री से 1880 के बारे में ये बिलोंग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कहता है, द एलेजी रिटेन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, एलेजी जो है लिखा गया था मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा ऑन द डेथ ऑफ आर्थर क्लाउड, आर्थर क्लाउड का डेथ हुआ था उसके में लिखा गया था एलेजी। एलेजी एक सैड पोएम होता है आपका। ठीक है, आपका ऑप्शन है इन मेमोरियम, बी मॉड, सी थेरेसिस, डी इडाइल्स ऑफ द किंग। देखिए आंसर हो जाएगा आपका जो है एक एलिजिटेड बाई, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी डायरेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेसिस। सिक्स का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात है क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 7 कहता है आपका, पोइट्री एट बॉटम इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ व्हाट सेड बाय, पोइट्री एक बॉटम है, ये किसके द्वारा कहा गया था वो आपको बताना है। ये कहा गया था आपका मैथ्यू आर्नोल्ड। जब भी बोलेगा पोइट्री एट बॉटम एक क्रिटिसिज्म है, वो कहा गया था मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा। मिस 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए एग्जाम में आया था आपको जीएससी 2016 एग्जाम में पूछा गया था पोइट्री बॉटम का, जो आंसर हो जाएगा आपका मैथ्यू आर्नोल्ड।
और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आर्नोल्ड वाज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक टू स्ट्रेस अपॉन द नेसेसिटी ऑफ। आर्नोल्ड जो है फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक आलोचक हैं, किसे ये स्ट्रेस करते हैं, नेसेसिटी के बारे में बताते हैं, वो आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिए गए हैं, शायद इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म हो जाएगा। ये फर्स्ट क्रिटिक है जो स्ट्रेस करता है कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म को। और ये ही वाज द विक्टोरियन पोएट, विक्टोरियन पोएट क्रिटिक है, वाज द फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक है, वो कुड बी कॉल्ड द क्रिटिक्स क्रिटिक कहा जाता है। बटन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फ्रेंड्स, which of the following poets wrote the poem entitled डॉबर बीच। डॉबर बीच जो है वो किसके पोयम में जो है कहा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? डॉबर बीच। ठीक है, तो लिखा गया था डॉबर बीच, आप बता दिए, वो भी लिखा गया था मैथ्यू आर्नोल्ड, थोड़ा हो जाएगा आपका आर्नोल्ड। डॉबर बीच जो है ये आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया था। अब बात होती है कि डॉबर बीच लिखा कब गया था? ये किया गया था पब्लिश आपका 1867 में डॉबर बीच लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फ्रेंड्स, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस आर्नोल्ड एज ए क्रिटिक। इन कौन सा कैटेगरी में दिखाता है कि आर्नोल्ड एक क्रिटिक थे, क्रिटिक के बारे में बताया गया है, वो आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन ए है रोमांटिक, बी मार्क्सिस्ट, सी एस्थेटिक और डी है क्लासिसिस्ट। तो बताया गया था ऑप्शन नंबर डी क्लासिसिस्ट मीन्स 10th का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्लासिसिस्ट जो था मैथनल का, याद रखिएगा उनका जन्म हुआ था 1822 में और डेथ हुआ था 1888 में। एक विक्टोरियन पोएट और क्रिटिक थे आपका मैथ्यू आर्नोल्ड। यही आता जाएगा क्या चीज टेचस्टर मेथड का, समझ लीजिएगा मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉबर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हु रिगार्डेड पोएट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। किसने सम्मान किया था क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ का रिगार्ड पोएट्री? ए मैथ्यू आर्नोल्ड, बी वर्ड्सवर्थ, सी टी.एस. एलियट, डी नन ऑफ द अबव। लेकिन रिगार्ड किया गया था किसका? मैथ्यू आर्नोल्ड का, मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोले? रिगार्डेड पोएट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ आंसर करना होगा मैथ्यू आर्नोल्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मैथ्यू आर्नोल्ड स्टडीड एट डैश यूनिवर्सिटी। मैथ्यू आर्नोल्ड जो है वो किस यूनिवर्सिटी से अध्ययन किए थे, पढ़े थे? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज, बी ऑक्सफोर्ड, सी लंदन, डी ग्लासगो। तो किए थे आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है मैथ्यू आर्नोल्ड पढ़े थे, स्टडी अध्ययन किए थे मैथ्यू आर्नोल्ड इससे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इस 12th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब बात होता है, इसके बाद जानेंगे हम इसका सा डिटेल्स में। 1841 में मैथ्यू आर्नोल्ड जो है ज्वाइन किए थे बेल्लियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड एज क्लासिकल स्कॉलर्स के रूप में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कहता है द बेस्ट पोएम्स ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड। तो अच्छा पोएम जो मैथ्यू आर्नोल्ड का कौन सा था? लिरिक्स, ओड्स, एलेजीज, डी सोनेट्स। तो बताना है कि सबसे अच्छा जो है इनका बेस्ट पोएम था वो एलेजीज था। मीन्स क्या होगा 13 का ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका एलेजीज। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फ्रेंड्स मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ पोएट, एक कवि हैं, वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, सबसे अधिक जो है प्रभावित वो किससे हुए थे, वो आपको बताना है। वी वर्ड्सवर्थ, बी शैली, सी किट्स और डी बाय। तो सबसे ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे वर्ड्सवर्थ से। मीन्स 14 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे वो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। कौन? मैथ्यू आर्नोल्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 कहता है हु टर्म्ड शैली एज मेलोपोइक। टर्म जो है शैली का मेलोपोइक क्या हो? शैली, ठीक है। ए किट्स, बी आर्नोल्ड, सी इलियट और डी जी बी सा। क्या कहता है? शैली एज ए मेलोपिक, आंसर हो जाएगा आपका मैथ्यू आर्नोल्ड। यही पूछिएगा शैली एज ए मेलोपिक, तो आंसर हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड। 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कराया जा रहा है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीजीटी का। क्वेश्चन नंबर 16 की है। 16 में कहता है आर्नोल्ड टुक द थीम ऑफ हिज स्कॉलर जिप्सी फ्रॉम जोसेफ ग्लेनविल्स बुक इंटाइटल्ड। कहता है स्कॉलर जिप्सी का जोसेफ का बुक इंटाइटल्ड क्या था?
द स्कॉलर जिप्सी, द वैगाबॉन्ड, द फर्स्ट मैसमरिस्ट, डी नन। सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर डी नन। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा। स्कॉलर जिप्सी जो लिखा गया 1953 में इज बेस्ड ऑन 17th सेंचुरी ऑक्सफोर्ड स्टोरी फाउंड इन जोसेफ ग्लेनविल्स द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग हुआ था 1661 में। इट हैज ऑफन बीन कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर ऑफ आर्नोल्ड्स पोएम्स। इज ऑल्सो फैमिलियर टू म्यूजिक लवर्स। बस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फ्रेंड्स, who is referred as Europe's saggest head and physician of the Iron Age by Arnold। who is referred, किससे रेफर्ड करता है वो आपको बताना है। क्या चीज है वो, आयरन एज को। ठीक है, आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ड्सवर्थ, बायरन, गोथ, शेक्सपियर। वो रेफर करता है आपको गोथ को, मीन्स क्या होगा 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु वाज द फादर ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर कौन थे, पिता कौन थे। ए बी सी डी ऑप्शन दिए, याद रखिएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड के पिताजी थॉमस आर्नोल्ड थे, मिस 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन मैथ्यू आर्नोल्ड के पिताजी थे आपके, थॉमस आर्नोल्ड। देखिए मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म 24 दिसंबर 1822 को हुआ था और डेथ हुआ था 15 अप्रैल 1888 को। एक इंग्लिश पोएट एंड कल्चर क्रिटिक थे। ही वाज सन ऑफ थॉमस आर्नोल्ड। वो बेटा किसके थे, थॉमस आर्नोल्ड के, और द फेम्ड हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल, और रग्बी स्कूल के वो हेडमास्टर थे। कौन, थॉमस आर्नोल्ड, जो मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर थे। आइएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 कहता है हुज डेथ वाज commemorated by Arnold in Thraces। हुज डेथ, किसका डेथ हुआ था। ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है। डेथ हुआ था आपका ऑर्थर हग क्लाउ। क्या हुआ था, ऑर्थर हज क्लाउ का डेथ हुआ था, मीन्स 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 और आपका ये जो है मैथ्यू आर्नोल्ड का क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 चलेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जरूर इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो हैं वो ऑथर कौन थे, वो आपको बताना है। इसके ऑथर कौन थे, आपका ऑथर थे इसका मैथ्यू आर्नोल्ड। जब पूछेगा ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर का जो एक पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया है, लिखा गया था मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है, मिस 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ्यू आर्नोल्ड इज द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर। ही एक्सप्रेसेस ग्रेट रिवरेंस, एक्सप्रेस किए रेवरेंस के बारे में फॉर शेक्सपियर इन दिस पोएम। ही इज completely bowled over by Shakespeare and says that he is the most superior। वो बहुत सुपीरियर अच्छे थे कौन, शेक्सपियर, विथ रिस्पेक्ट टू कंटेम्प्रेरी प्लेराइट। जितनी प्लेराइट्स हैं समकालीन को सबसे सुपीरियर कहा जाए। इट इज कॉल्ड शेक्सपियर का जो है ना वो मॉडर्न फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते अभी तक नहीं किए हैं तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।